बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मसूर की खट्टी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके साथ मैं चावल बना रही हूँ और ये दाल ज़रा कुछ स्पेशल तरीके से बनती है मसाला भून के। तो मैंने 2 अदद दरमियानी प्याज ली और उनको फ्राई कर लिया। थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से निकाल दूँगी चावलों के लिए, क्योंकि चावल में भी थोड़ी प्याज डलेगी और ज़ीरा भी डलेगा, और बाकी थोड़ी सी प्याज मैं इसमें रहने दूँगी। 1 कप ऑयल के साथ मैंने ये फ्राई कर ली। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो है 1 से 1.5 टीस्पून जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और ये नमक, और 2 बड़े चमचे 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट ये डलेगा दाल में। हमारी प्याज फ्राई हो गई, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और साथ ही ये मसाले भी डाल देंगे। साथ ही मसाले भी डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्राई प्याज में हमने ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। अच्छी तरह भून जाए, खुशबू आने लगे तो बस फिर उसके बाद हम इसमें दाल डाल देंगे। और चावल के लिए मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये भी मैंने 2 कप दाल ली थी और ये 2 कप चावल लिए हैं इसमें। और जब तक हमारी दाल बनेगी, तैयार होगी, उस वक्त तक चावल भिगो के हम चावल तैयार कर लेंगे। 2 कप चावल में तकरीबन 3.5 कप मैं पानी डालूँगी और इसमें मैं प्याज और ज़ीरा डाल के ज़ीरे का बघार लगा दूँगी। चावल भी बन जाएंगे इस सबसे में। अच्छी तरह हमारा मसाला भून जाए फिर उसमें दाल डाल देंगे। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं आपको, प्याज मैंने 2 अदद प्याज फ्राई की, उसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल दी चावल के लिए, बाकी थोड़ी इसमें रहने दी। 1 कप ऑयल में प्याज फ्राई करके उसमें 1 चमचा चाय का चमचा, बल्कि 1.5 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चमचा धनिया पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब ये हमारा मसाला तकरीबन भुन गया तो इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल डाल देंगे। अच्छा, जब ये दाल गल जाएगी तो फिर इसके लिए मैंने इमली का पल्प तैयार करके रखा है और ये पुदीना डलेगा और ये इमली का पल्प दाल के गलने के बाद आखिर में। बहुत मज़े की दाल बनती है, इतनी मज़े की बनती है, और चावल के साथ तो बेइंतहा अच्छी लगती है दाल। ये मैंने ज़ीरा रखा हुआ है चावलों में बघार के लिए, और थोड़ी सी प्याज हमने इसमें से निकाल के डाल दी चावल के लिए। 2 अदद दरमियानी प्याज ली, 1 कप मैंने ऑयल लिया, उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया 1 टीस्पून, धनिया और मिर्च जो है वो 1.5 टीस्पून तकरीबन डाली, गरम मसाला पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और जब ये गल जाएगी दाल तो इमली का पल्प 3 टेबलस्पून डालूँगी और पुदीना डालूँगी इसमें। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे, मसाला भी क्योंकि हमारा भुन गया, इतना पानी डालेंगे कि दाल गल जाए हमारी। देखें, फिर जब दाल गल जाएगी तो इसको अच्छी तरह मैश करके लकड़ी के चमचे से इस तरह करके घोट के, और फिर इसमें अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत होगी तो मज़ीद पानी डाल देंगे। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं दाल को। अब मिर्चें तलने के लिए मैंने मिर्चों में से बीज निकाल दिए। इस तरह मिर्चें खोल ली, मिर्च में से बीज साफ़ कर लिए इसमें से, और इसमें धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टेबलस्पून और नमक। ज़ीरे को हल्का हल्का सा पीस लूँगी मैं, बल्कि ये मैंने इसको धो के साफ़ करा था ज़ीरे को, तो ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया नरम, और बिल्कुल ही इस तरह ही डाल देते हैं इसको। इस तरह भी अच्छा लगता है, मिर्च तली हुई मिर्चों में बहुत मज़े का लगता है। और साथ में मैं इन सब चीज़ों को इमली के पल्प में भिगो के मसाले को फिर इसमें मिर्चें भर दूँगी।
तक दाल हमारी तैयार होती है, मैं इसमें मिर्चों में मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसमें इमली का पल्प डाल के मसाले में जितने हमारी दाल गलेगी इतने मिर्चें तलूँगी मैं। दाल में बिल्कुल लो फ्लेम कर दें ताकि हल्की आंच पे अच्छी से गले। और ये हमारा ज़ीरा, धनिया पाउडर और नमक, और इसको हमने इमली के गूदे में, इमली के पल्प में भिगो लिया और इस तरह हमने मिर्चें भर ली। बहुत मज़े की दाल बनती है और इन तली हुई मिर्चों के और चावल के साथ तो बस क्या कहने, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, ये मिर्चों के बीज निकालते वक्त और इस तरह मिर्चें भरते वक्त आप थोड़े सा हाथों में ऑयल लगा लें, तो आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगेंगी। फिर उसको साबुन से जब वॉश करेंगी बिल्कुल मिर्चें नहीं लगेंगी हाथों में। थोड़े से हाथों को ऑयल लगा दें। इस तरह मिर्चें भर के, सारी मिर्चें इस तरह भर के फिर हम इसको तलेंगे। अच्छा, 1 कप ऑयल तो मैंने इसमें डाल दिया था दाल में फ्राई करने के लिए, और 1 कप ऑयल और इसमें मैंने रखा है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के मिर्चें तलेंगे और इसी में से ऑयल बचेगा थोड़ा सा, तो उसको चावल फ्राई करेंगे उस आलू में, उस ऑयल में चावल भगा देंगे। तो ये सारी मिर्चें भर के मैं तलने के लिए रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 20 मिनट हो गए। देखिए 20 मिनट में हमारी दाल गल भी गई और तैयार हो गई पक के। इसलिए कि इसको तकरीबन आधा घंटा मैंने भिगो दिया था, और मसूर की ये लाल दाल जो है भीगने के बाद बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है। देखिए दाल हमारी तैयार हो गई। अगर आपको थोड़ा सा और इसमें गाढ़ा रखना है तो थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, इससे नमक भी चख लीजिएगा अगर आपको नमक अपने हिसाब से डालते हैं तो। अच्छा, अब दाल गल गई है तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून इमली का पल्प और पुदीना ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस 5 मिनट के लिए इसको चूल्हे में पकाएंगे। 5 मिनट बाद इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा तो बस उतार देंगे और हमारी दाल पककर तैयार है। पुदीने और इमली का पल्प भी अच्छी तरह इसमें पक जाएगा 5-7 मिनट में। देखिए बेहतरीन खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की इसमें, बहुत अच्छी। और 20 मिनट में तकरीबन ये दाल तैयार हो गई। और 10 मिनट में देखिए मिर्ची भी हमारी 10 मिनट लगे सिर्फ इसको फ्राई पैन में मैंने रखी, मसाला भरी हुई मिर्ची, ऑयल डाला थोड़ा सा, और ये 10 मिनट में मैंने मिर्ची भी तैयार कर ली। और 20 मिनट में तकरीबन 20 से 22 मिनट में दाल गल भी गई, तैयार हो गई। अब सिर्फ 5 मिनट में इसको कवर करके रखूँगी, 5 मिनट ही कवर करके रखूँगी। उसके बाद इतने में मैं चावल तैयार कर लेती हूँ। चावल भी भीग गए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें तकरीबन 40 मिनट हो गए। 40 मिनट में हमारा पूरा खाना बनकर तैयार हो गया। दाल भी हमारी तैयार हो गई, वो मैंने डिश आउट कर दी, और मिर्चें भी, तली हुई मिर्चें हमारी तैयार हैं। चावल भी हमारे 15 से 20 मिनट में चावल तैयार हो गए, और दाल चावल दोनों तैयार हो गए, मिर्चें भी तल गई। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और फिर मैं आपसे रिपीट कर दूं थोड़ा सा कि इसमें मैंने तकरीबन आधा घंटा दाल भिगो ली थी। दाल भीगने के बाद इसीलिए जल्दी बन जाती है कि ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो आधा घंटे बाद इसको फिर मैंने मसाला भूना। मसाले में 2 अदद प्याज फ्राई की,
और फ्राई करके थोड़ी सी निकाल दी चावल के लिए, थोड़ी सी इसमें रहने दी। और इसके बाद इसमें फिर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी कि कितना कितना डलता है। और नमक तो अपने हिसाब से इंसान डालता है, मिर्चें भी जो लोग ज़्यादा मिर्चें तेज़ खाते हैं तो वो ज़्यादा डालते हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया। जब मसाला भून गया तो दाल डाल दी और पानी डाल के रख दिया और गल गई। फिर मैं बीच में मैंने 20 मिनट ये मैं गल गई थी, बीच में मैंने इसको खोल के थोड़ा सा देखा और थोड़ा सा पानी और डाल दिया था ताकि अच्छी तरह खूब नरम हो जाए। फिर गल गई तो ऐसे चमचे से मैंने हिला लिया, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी मैश करने की और गल गई। इस हफ्ते में मैंने मिर्चें मसाला भर के तल ली, वो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या मसाला मैंने मिर्चों में भरा है। धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक और इमली का पल्प उसमें भिगो के अच्छी तरह एक एक मिर्च में भिगो के और मिर्चें तल ली। और चावल 2 कप चावल लिए, इसमें 3 कप पानी डाला मैंने चावलों में। और जब उबाल आ गया तो हल्की आंच पे दम पे रख दिए। 15 मिनट में तकरीबन चावल भी तैयार हो गए हमारे और दाल भी तैयार हो गई। देखिए कितना टाइम लगा, मुश्किल से 45 मिनट्स में हमारा पूरा खाना बन के तैयार हो गया। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से और मेरे चैनल को नुसरत कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली कुकिंग के हिसाब से आपको रेसिपीज़ मिलती रहें कि आज क्या पकाएं, सोचते हैं क्या पकाएं। तो आज आप दाल चावल पकाएं, खट्टी दाल चावल, बहुत मज़े की दाल है, बहुत अच्छी बनती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।